आपको कभी ऐसा लगा है आपकी जर्नी में कि आपने जस्ट अभी बोला कि मैंने 6 अटेम्प्ट्स ट्राई किए यूपीएससी के लिए, तो मुझे कभी ऐसा लगा कि बीच में छोड़ दूं इसको, या डिड यू एवर थिंक ऑफ क्विटिंग? नहीं, बीच में छोड़ने वाली बात मुझे लगी नहीं। मतलब हाँ, एक दो बार ऐसा जरूर लगा कि मतलब मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था मेरा एग्जाम, और आई वाज जस्ट अपग्रेडेशन के लिए आई वाज ट्राइंग। सो कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ छोड़ दूं। लेकिन हाँ, ये ऐसा दुख कभी कभी लगता था कि अरे यार, आई हैव गिवन एवरीथिंग टू दिस एग्जाम, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मतलब अच्छा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि कहीं थोड़ा बहुत, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है रिजल्ट। तो लेकिन छोड़ने की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये बहुत क्लियर था। मुझे पता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मुझे हाँ, शुरुआत ऐसे हुई थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है आईएएस सिविल सर्वेंट, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे समझ में, जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, इट्स द जॉब यू आर डूइंग। आप इतना अच्छे डिसीजंस ले, आप इतना बड़ा एरिया पे काम कर रहे हैं, आप किसी की पढ़ाई को डिटरमिन कर पा रहे हैं कि कितने लोग पढ़ पाएंगे, किसी के इलाज को डिटरमिन कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप डिसाइड कर पा रहे हैं। वो काम ही अपने आप के अंदर इतना नोबल है, जिसे कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा काम है जिसको करने का मेरा बहुत मन था। तो इसी वजह से फिर मेरे को जब क्लियर था कि व्हाई आई वाज डूइंग इट, सो आई नेवर हैव हैड एनी हेजिटेशन कि आई एम ट्राइंग इट अगेन एंड इट्स टेकिंग टाइम। आई नेवर हैड एनी हेजिटेशन अबाउट दैट। यस मैम, यदि इच्छा शक्ति हो, मन में शक्ति हो, तो वी कैन डू एनीथिंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। Ma'am, I would like to know that throughout your journey, what has inspired you the most and who were your biggest support system? इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन इंसान को खुद ही ढूंढनी पड़ती है। Nobody can inspire you, so somebody can show you the benefits. So I can tell all the friends of mine, girls who are joined here in webinar, that हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। बहुत आपको अच्छा फील होता है when you go to office, when you do your job, you feel very, आपको आप सारी अच्छाइयाँ मैं आपको बता सकती हूँ। आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, सोशली एम्पावर्ड हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसको करना है, नहीं करना, कितनी शिद्दत से करना है, इसका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपने मन में ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे मुझे बेनिफिट्स तो पता थे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, हर परेशानी को दूर करते हुए बढ़ना है, और ये डिसाइड करना कि हाँ, मतलब आज से मैं ये तैयारी चालू कर रही हूँ, और अब इसके बीच में आने वाली सारी मुश्किलें हटेंगी। चाहे कैसे हटेंगी ये मुझे नहीं पता था उस वक्त, लेकिन उन्हें हटना होगा, ये मुझे पता था। तो वो इंस्पिरेशन आपको अपने अंदर से ही ढूंढनी पड़ती है कि आपको क्या करना है। जरूरी नहीं सब आईएएस बनने की सोचे, कोई डॉक्टर बनने की सोचे, कोई सीए बनने की सोचे, कोई लॉयर बनने की सोचे, लेकिन आपके मन में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनने की सोच रहे हैं। आपको कौन सी चीज है कि आपको लगता है कि यार ये काम मैं करना चाहती हूँ, ये चीज है जो मैं बनना चाहती हूँ, इस तरह का जीवन में जीना चाहती हूँ। तो वंस यू डिसाइड अपॉन क्या है, तो इंस्पिरेशन आपके अंदर से वो जीवन की तरफ आएगी कि मैं ये जीना चाहती हूँ। कहते ना, ये एक जैसे आपको अगर रसगुल्ला खाना हो तो रसगुल्ले की याद आती है ना कि वही रसगुल्ला है, वाइट है, मीठा है, तो कोई किसी को कहना नहीं पड़ता कि यार रसगुल्ला खा लो खा लो खा लो, आपके मन से आता है रसगुल्ला खाना है ना। तो उसी तरह जब आपको एक ललक बैठ जाएगी ना कि मुझे वैसा जीवन जीना है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ो, आप ये करो, आपको बनना है ना। आपके मन से अंदर से आएगा, हाँ मुझे बनना है, मुझे जीना है वो जीवन। पेरेंट्स कहे ना कहे, इट डजेंट मैटर, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे वो जीवन जीना है। और बिगेस्ट सपोर्ट इस जर्नी के अंदर ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स रहे। मतलब आई ऑलवेज से कि स्ट्रॉन्ग डॉटर इज अ आउटपुट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फादर एंड अ मदर। सो उन्होंने वो स्ट्रॉन्गनेस उस वक्त दिखाई जो मुझे हमेशा मोटिवेट किया अपने, और उन्होंने हमेशा अग्री किया। ऐसा नहीं उन्होंने मुझ पर कभी कोई प्रेशर डाला। उन्होंने तो एक बार नहीं बोला जीवन में तुम डॉक्टर बनो, और उसके बाद ये तो कभी नहीं बोला कि सिविल सर्वेंट बनो, लेकिन उन्होंने, मैंने बोला कि हाँ मुझे ही करना है, तो जैसे ही बोला उसके बाद उन्होंने हर तरीके से उस डिसीजन को सपोर्ट किया। वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं ना कि मेरे मेरे पेरेंट्स रहे हमेशा। यस मैम, हमारी जो बेटी आज आपको सुन रही है,
शायद आपसे इंस्पायर होगी कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है. सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ टू अचीव योर गोल्स. एंड मैम, यू आर करेंटली वर्किंग एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो हमारी बेटियां जानना चाहती है कि क्या आपका रोल रहता है, कैसा रहता है आपका पूरा दिन. दिन बहुत ही भागदौड़ से चालू होता है. हमेशा यही होता है कि ऑफिस जाना है, फटाफट नाश्ता करो, फटाफट ये करो, और ऑफिस जाके मोस्टली फाइल्स एंड बहुत सारी फाइल्स रहती हैं. आपको फाइल्स पे अटेंड करना होता है, आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना होता है. ऑफिस जैसा वर्क होता तो वही है. लेकिन ये इस क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है कि क्या मुझे पूरे दिन के अंदर ऐसा फील होता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ. क्या मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने जो काम कर रही हूँ वो उससे मुझे खुशी मिलती है. हाँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ. मेरे होने से और ना होने से कुछ डिफरेंस है समाज में, इस मेरे आसपास की दुनिया के अंदर कोई डिफरेंस है. और वो जैसे सारिका ने भी हमेशा बोला, सारिका ने बोला कि आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, क्या आपके होने से वहां पे कुछ अंतर पड़ रहा है? क्या आपके होने से आसपास के लोगों की जीवन आसान हो रहा है? क्या आपके होने से वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी है? तो अगर है तो दिस मीन्स कि आपका दिन सक्सेसफुल है. Thank you, Tanu ma'am. Tanu ma'am, I was going through your Twitter account and I saw you write wonderful poems. We would love if you can share a few lines with us. पोयम. ओके, मैं आपको सुनाती हूँ. मैं तब तक ढूंढ लेती हूँ. यू कैन गो. हाँ, आप इतने मुझसे बाकी आगे की चीज पूछे, तब तक मैं ढूंढ लेती हूँ अपने फोन पे. Yes. How do you maintain balance between your personal and professional life? पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि घर पर आकर भी हम काम कर रहे हैं, और ऐसा भी है कि जब मैं काम कर रही हूँ तब मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं. ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि आप एकदम डिटैच्ड हैं. लेकिन यस, आप जितना ज्यादा आप प्रोफेशनली अपने लाइफ के साथ संतुष्ट रहते हैं, उतने ज्यादा आप पर्सनली खुश रहते हैं. और जितने आप पर्सनली खुश होते हैं, उतना अच्छा आप प्रोफेशनली चीजों को संभाल पाते हैं. ऐसा मेरा जरूर मानना है कि जो बैलेंस है वो दोनों के अंदर बहुत जरूरी है. जहां आपने अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करने लगे बहुत ज्यादा प्रोफेशन के लिए, वहां आपको थोड़े समय बाद लगने लगेगा, अरे यार मैं तो अकेला हूँ, ये पहाड़ी की चोटी तो है लेकिन अकेली है, बहुत सुनसान है. और जहां आपको आपने अपने प्रोफेशन को जरूरत से ज्यादा आप सैक्रिफाइस करने लगेंगे, आपको रियलाइज होगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन मैं कर नहीं रहा या कर नहीं रही उस पोटेंशियल को यूज. तो वो दोनों ही बातें बड़ी रिग्रेट वाली होती हैं. सो जैसे मतलब मेरा हमेशा मानना है, डोंट रिग्रेट. इफ यू हैव टू से समथिंग टू समबडी, यू से इट. इफ यू हैव टू डू समथिंग, रिग्रेट, ये नहीं किया यार, ये करना चाहते थे, करने की मन थी मेरी, या तो अगर मन है तो आप समय निकाल ही लोगे और कर ही लोगे. सो डोंट बी रेडी फॉर रिग्रेट्स, बी रेडी फॉर डूइंग एनीथिंग. जो करना है कर लीजिए, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है. मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिन पे छोटा छोटा बोलूंगी, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी. ऑलरेडी इतनी अच्छी अच्छी बातें सब हो चुकी हैं उसके अंदर. मेरा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आई डोंट नो कितना रहेगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है गर्ल्स के लिए, इमोशनल बैलेंस अपना बना के रखना. हम लोग बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक फर्क है लड़का और लड़की के अंदर, तो कहीं ना कहीं लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, ये बात सबको पता है. लेकिन ये इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है. क्या हम सिर्फ बातें, टेंशन, हल्का सा सोच के इस तरफ अपने इमोशंस को चैनलाइज कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मेहनत की तरफ, क्या करना है उस फोकस की तरफ अपने इमोशंस को चैनलाइज कर रहे हैं. कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा सोचने लगते हैं, अरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगी, या घर पे कुछ परेशानी है, या ये सब अच्छी बातें हैं, आपको सोचनी चाहिए, आप एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं, अच्छी बात है. लेकिन इमोशनल बैलेंस हमेशा ये बना के रखना चाहिए कि फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है. जैसे कि जब मैं
मेडिकल की तैयारी कर रही थी और मेरे फादर उस वक्त बेड रेस्ट पे थे, अगर उस वक्त मैं ये सोचती कि यार अरे पापा कैसे करेंगे, हाउ विल ही डील विद माय गोइंग टू हॉस्टल, इतना खर्चा एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस वक्त हो सकता है कि मैं अपना करियर बहुत ज्यादा मतलब एक कहते हैं ना खुद ही बैकफुट पे आ गए, आप हो सकता है ऐसा हो जाता तो शायद मैं आज कुछ ना बन पाती। तो लेकिन मेरे को उस वक्त ये भी ध्यान था, मेरे फादर को भी था कि हम आज 2 साल की बात ना सोचें, आगे 10 साल की बात सोचें, 15 साल 50 साल की बात सोचें कि आगे क्या जरूरी है। तो अपना एक इमोशनल बैलेंस बनाकर रखना गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है कि फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करना। और पेरेंट्स आर वन पीपल जो आपके लिए हमेशा भला, भला सोचते हैं। हो सकता है ओपिनियन का डिफरेंस रहे, वो जनरेशन गैप हमेशा रहेगा, लेकिन जनरेशन गैप रहेगा, लेकिन ये है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं और कितने अच्छे से उनकी बात को समझ पाते हैं। ये एक बहुत जरूरी आर्ट है और ये जीवन में सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ काम आएगी कि मैं अपना पक्ष कितने अच्छे, प्यारे और एक शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे कहते हैं ना, काम तरीके से दूसरे के सामने रख सकती हूँ ताकि वो मेरे पर्सपेक्टिव देख सके। वो जो स्यादवाद का जो कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का, बस वही हमें अपने जीवन में भी लेकर आना है कि ठीक है वो भी जो कह रहे हैं सही है और हम जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन उनके बीच का एक मध्यम मार्ग कहीं ना कहीं हमें ढूंढना है। तो सबके साथ कम्युनिकेट, खास करके पेरेंट्स के साथ कि हो सकता है आप में से बहुत सारी गर्ल्स ऐसा चाहें कि अरे मुझे तो हॉस्टल जाना है या मुझे ये करना है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपको नहीं करना, रात को नहीं जाना, पार्टी नहीं कर रही। ठीक है, सब जरूरी है, पार्टी भी जरूरी है, पर पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन इतना फ्रेंडली तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ बनाएं कि वो आपकी बात समझ पाए और आप उनकी बात समझ पाए। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ना आने पाए, जैसे कहते हैं ना खाई आ गई है, बात नहीं कर पा रहे, वो कभी ना अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में आने दें। और एक चीज और जो है कि गर्ल्स दूसरी गर्ल्स को सपोर्ट करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है लाइफ के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझने लगते हैं कि अरे यार वो सक्सेसफुल हो रहा है तो हो रही है तो मतलब उसे बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी इंपॉर्टेंस कम ना। ऐसा कभी नहीं होता। आप जितना दूसरों को बढ़ाएंगे, जितना आप उन्हें एम्पावर करेंगे लाइफ के अंदर, उतना ज्यादा आप खुद एम्पावर हो जाएंगे। तो जो गर्ल्स हैं, जैसे बड़ी बहन है तो वो छोटी बहन को करे, अपने आसपास की गर्ल्स को करे, और जैसा सारिका ने कहा कि हम अगर दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की सेफ्टी जियोपार्डाइज होती है। उसी तरह से अगर हम दूसरों को एम्पावर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सारी गर्ल्स की जो एम्पावरमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो सबको एम्पावर करना है और फोकस हमेशा उसी बात पे रखना है कि आपको बनना क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार हम दोस्तों, पार्टी और ऐसी चीजों में अटक जाते हैं कि जो गोल्डन ईयर्स ऑफ आवर लाइफ हैं, जो ये पढ़ाई के या करियर बनाने के, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के, करियर बनाने के ये जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, ये निकल जाते हैं और फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि अरे यार वो तो टाइम ऐसे ही हमने वेस्ट कर दिया, अब क्या करें। तो वैसा वाला कभी ना आए। सो डोंट हैव रिग्रेट्स, अभी से डिसाइड करें क्या करना है और वो एकदम